नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा में किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीआईपी घाट पर रावत की दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी से भेंट की है। दोनों बेटियों ने नम आंखों से माता पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान और सैन्य सम्मान के साथ अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का संस्कार संपन्न हुआ है। इस दौरान दोनों बेटियों ने फूल विसर्जित कर आत्मा के लिए मोक्ष की कामना की है। बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बुधवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य जवानों की मौत हो गई थी। सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है तो कभी नहीं देखी गई है। इधर कुंजवाल ने कहा कि इससे साबित होता है कि वर्तमान सरकार का पीठ पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति सदन के भीतर आज उत्पन्न हुई है वह उत्तराखंड के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिली है। ये साबित होता है कि वर्तमान सरकार का पीठ पर भी विश्वास नहीं, वो किस तरह का काम कर रही है, ये आज की इस घटनाक्रम से परिलक्षित होता है। अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हैं और उन्होंने भी सदन के अंदर अपने विशेषाधिकार हनन की बात कही थी। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को विशेषाधिकार हनन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सदन के भीतर भाजपा के 3 विधायकों ने और विपक्ष ने पीठ से सवाल किया है कि विशेषाधिकार हनन का मामला लंबित पड़ा है। इस मसले पर कई सालों से निर्णय नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक इस मसले को लेकर वेल में भी पहुंचे हैं, जबकि कुछ ही देर बाद सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। देखा होगा कि किस तरीके से बेरोजगारों ने इस सरकार से इस बार रोजगार लिया हो। तो आपके बीच में मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बहुत सिंपल गणित है प्रोफेसर साहब, डॉक्टर। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने पर ये सरकार उतारू है, तो ये सीधा सीधा संदेश है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक भी उद्वेलित थे, वो भी जो है बेल में आ गए। पर्यटन एवं सिंचाई विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा परिसर के अंदर हुए डामरीकरण में लापरवाही और गुणवत्ता में कमी के होने के कारण जांच के आदेश दिए हैं। सतपाल महाराज ने प्रमुख अभियंता को जांच के आदेश देते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा परिसर के अंदर बने आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और किए गए निर्माण कार्यों की जाँच कर उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो विधान सभा भवन है, इसकी देखरेख जो है सिंचाई विभाग करता है और यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया गया वो सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो है उखड़ रही है पूरी सड़क और इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा। देहरादून में भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन को लेकर पीठ से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले एक शासन आदेश सचिव ने जारी किया था, जिसके तहत जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन सकते थे। इस आदेश को प्रमुख सचिव समाज कल्याण नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण एक पुराने मामले में दुश्मनी निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव एल फनाई यदि सोमवार तक इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो वे उनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। प्रमुख सचिव समाज कल्याण एल फनई व्यक्तिगत रूप से जब वो एसडीएम थे वहां पर रुड़की के अंदर, तब मैंने रास्ता जाम किया था और उस रास्ते जाम पर मेरी उनकी कहा सुनी होगी थी। सिर्फ उस कारण उस शासनादेश को जारी करने में अपना मन बनाए हुए दुश्मनाजी निकाल रहे हैं मेरे से। मुख्यमंत्री के ओएसडी का पत्र वायरल होने के बाद निलंबित किए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार की यह दोहरी कार्रवाई है, जिसे इंस्पेक्टर ने वाहनों के चालान काटे थे उन्हें हटा दिया गया है। बता दें कि सीएम के ओएसडी का एक पत्र लीक हुआ था, जिस पर बागेश्वरी के एसएसपी
को लिखा गया था कि जिन 3 वाहनों के चालान हुए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूं। मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। देहरादून में आप प्रवक्ता नवीन परशादी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता सीएम से महंगाई, शिक्षा और रोजगार पर काम करने की गुहार लगा रही है और सीएम खनन माफियाओं में को बचाने में लगे हुए हैं। सीएम ने अब तक मौखिक असंवैधानिक आदेश दिए हैं। अगर अब मौखिक आदेश की चिट्ठी जनता की अदालत में जाएगी तो जनता ही इसका निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये चिट्ठी सीधे जनता की अदालत में जाएगी, जहां पर जनता इसका इंसाफ करेगी कि ये मौखिक आदेश इस प्रकार से सरकार दे रही है तो इस सरकार के स्तर को दर्शाती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम किए हैं। अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रही है, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली से होगी। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को और 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की होने वाली रैली को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इस दौरान सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सेना के जवानों को संवेदनाएं और श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। खबर हरिद्वार से है, जहां तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान दुर्घटना में शहीद सीडीएस बिपिन रावत के शहीद होने के बाद देश में शोक की लहर है। राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं शिवालिक नगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की देश सेवा को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनरल के जाने से देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड को भी बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने सरकार से हादसे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। के पायलट और उनके बाकी के सहयोगी साथी फौजी अफसर जो इस विमान हादसे में शहीद हुए हैं, मैं अपने परिवार की तरफ से, समस्त कांग्रेस परिवार की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। खबर हरिद्वार से है, जहां पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने पतंजलि कन्या गुरुकुलम का भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में शरणानंद महाराज, महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज और साध्वी रतंबरा ने शिरकत की है। पतंजलि कन्या गुरुकुलम का भूमि पूजन पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ किया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्राओं के लिए छात्रावास सहित अन्य सभी सुविधाओं को संयुक्त कन्या गुरुकुल का निर्माण अब किया जा रहा है। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी माधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। दोनों की अस्थि विसर्जन यात्रा हरिद्वार पहुंची है, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी है। शहर के रुड़की, बहादुराबाद, हरिद्वार रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। रुड़की की दुर्गा कॉलोनी में शहीद सीडीएस बिपिन रावत स्मृति पार्क का निर्माण आम आदमी के युवा नेता श्याम त्यागी के निजी खर्च पर कराया जा रहा है। शहीद सीडीएस बिपिन रावत स्मृति पार्क का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल करेंगे। आम आदमी पार्टी के युवा नेता श्याम त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत के नाम से दुर्गा कॉलोनी में एक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका खर्च वह स्वयं उठा रहे हैं। संभव रखा है कि यहाँ पे हम एक तो कुर्सियाँ और ये पार्क सीडीएस विपिन सिंह रावत जी के नाम से
घोषित कर दिया गया और इस पार्क में कार्य अभी चालू है। एक लैंड यहाँ पर खाली पड़ा है पंचायत का या गांव का, आप प्लीज इसको साफ क्लीन करवा के एक पार्क बना दीजिए ताकि हमारे बच्चे, हमारी माताएं और पूर्व पिता तुल्य अंकल लोग यहाँ वॉकिंग करने जाते हैं, सुबह शाम बैठे हैं, बच्चे भी, तो साफ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा। हरिद्वार में नगर निगम मेयर अनीता शर्मा ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हरिद्वार नगर निगम के मुख्य द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत स्मृति द्वार रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिपिन रावत उत्तराखंड के वीर सपूत थे। देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए उन्हें देश हमेशा याद रखेगा। घोषणा भी आज मैंने की है कि जो हमारा नगर निगम है उनके नाम से ही जाना जाए, नगर निगम द्वार जो है बनेगा। जो जनरल बिपिन रावत जी हैं उन्हीं के स्मृति द्वार बना जाएगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यष्टि मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सबसे पहली टीम टेकअप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस। एक कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। ही डबल हो गई। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह। एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं। हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में।
बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जिले के विकास भवन में 18 जोनल और 120 सेक्टर ऑफिसर को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार निर्वाचन कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में तैनात सभी कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवाना जरूरी है। निर्वाचन प्रक्रिया में सभी को दिए गए दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी के संदर्भ में आज हमारे द्वारा सेक्टर और जोनल की ट्रेनिंग विकास की गई है। तो हमारे 120 सेक्टर है और 18 हमारे जोन हैं, उनको आज ट्रेनिंग करके अब उनको हम पुलिस की ड्यूटी के बाद फील्ड में जाएंगे। आगामी चुनावों में निष्पक्ष पारदर्शी के लिए कालाढूंगी के मतदाताओं को जागरूक किया गया है। निर्वाचन आयोग के मास्टर ट्रेनर अतुल कुमार ने मतदाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में 3 मशीनों के जरिए मतदान होगा, जिसमें पहली मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरी बैलेट यूनिट और तीसरी वीवीपैट मशीन होगी। वहीं उप जिलाधिकारी ने भी रेखा कोहली ने बताया कि कहा कि चुनाव वाहन में तीनों मशीनों को गांव-गांव में ले जाकर चुनाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि मतदाताओं के बीच आ रही भ्रांतियों को दूर किया जा सके। जिस भी प्रत्याशी को वोट कास्ट करेंगे उसका वोट आपको इस वीवीपैट में दिखाई देगा और वो पर्ची 7 सेकंड के लिए इसमें रहेगी और फिर वो कट के पर्ची इसमें से नीचे गिर जाएगी। चार्ट के अनुसार हमारा हर गांव-गांव में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि सब लोग जो भी हमारे वोटर थे इससे बहुत अच्छे से परिचित हो जाएं और अवेयर हो जाएं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति इन लोगों में ना आए। सितारगंज की चीनी मिल के गेट पर गन्ना किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और चीनी मिलों को पुनः शुरू करने की मांग की है। काफी समय के बाद उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और चीनी मिल प्रबंधक आर.के. सेठ ने प्रदर्शनकारी किसानों से बात की है। मिल प्रबंधक ने गन्ने को डायवर्ट करते हुए किच्छा और बाजपुर बेचने की बात कही है। सहमति भी बनी है। इसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन को रोक दिया है। बाढ़ आने से किसान का धान काफ़ी खराब हुआ था। उसने सोचा था कि टाइम से गन्ना निकाल के हम गेहूं बोएंगे, लेकिन वो वही चुनावी जुगना ही साबित हो गया है। 15 दिन से किसानों का गन्ना खेतों में भी सूख रहा है, लेबर भी खर्चा बढ़ गया किसान के। उद्घाटन के पेराई सत्र शुरू करने के बाद से नियमित रूप से मिल नहीं चल पाई है, इसलिए इनको हमारे कृषक बंधुओं को दिक्कत हो रही है, जिसको कि शासन ने भी संज्ञान में लिया है। चलाने के लिए हमारे जीएम साहब और टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे आ गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन किसान सेना ने प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उन्होंने जावेद आलम को युवा प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। नवनियुक्त युवा प्रदेश उपाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष ने अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक किसानों की लड़ाई प्राथमिकता के आधार पर संगठन के साथ मिलकर कार्य करने की उम्मीद जताई है। सरकार द्वारा तीनों कृषि अध्यादेश रद्द करने को लेकर सरकार की हार इसको बताया है। जो भी काम होंगे प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर ही होंगे। बाकी जो किसान परेशान होगा, जो मजदूर परेशान होगा, उसके लिए दिन रात हम काम करेंगे और हम इनसे आशा करते हैं कि ये संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे और दिन दुगनी रात चौगनी लोगों के लिए काम करने का कार्य करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य। हरिद्वार का रोशनाबाद क्षेत्र जंगलों से सटा होने से आए दिन जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे हैं। वहीं देर रात रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में भी एक हाथी ने दस्तक दी थी
और पुलिस लाइन में लगे एक पेड़ को तोड़ दिया। बता दें कि पहले भी एक हाथी ने एसएसपी कार्यालय का एक पेड़ और दीवार तोड़ दी थी। घटनाओं के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सितारगंज के नानकमत्ता इलाके में लेपर्ड ने खेत में काम कर रही महिला पर हमला कर दिया, जिसके दौरान मौके पर ही महिला की मौत हो गई। अगर बात की जाए तो घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और पुलिस ने मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगली जानवरों की सुरक्षा की मांग की है। वन विभाग द्वारा मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है।